સંધાન ઓલ ગુજરાત ઇન્ટિગ્રેટેડ ક્લાસરૂમ સેટેલાઇટના માધ્યમથી જોડતી કડી એટલે સંધાન. गुजरात. नमस्कार दूरवर्ती दर्शक मित्रों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ भाषा, परिभाषा, स्वरूप और भारोपी परिवार में. भाषा की उत्पत्ति के बारे में बहुत सारे मतांतर हैं, लेकिन मनुष्य की उत्पत्ति रहस्यमय है, लेकिन भाषा की उत्पत्ति रहस्यमय नहीं है, क्योंकि भाषा जो है परंपरा और अनुकरण से ग्रहण की जाती है. आपने देखा होगा वागर्था संपृक्तौ वागर्था पतिपत्ते जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ, यानी वाग यानी वाणी और अर्थ का जो समन्वय है वही शंकर और पार्वती का रूप है. इसलिए वाग या वाणी के 4 प्रकार हमारे यहाँ हैं. एक परा, अपरा, पश्यंती और वैखरी है. हम परा, अपरा और पश्यंती की बात नहीं करते हैं, क्योंकि देवी देवताओं और मानवेतर प्राणियों की भाषा है, जबकि मानव की भाषा जो है वैखरी है. मैं वैखरी पर आपसे बात करने जाता रहा हूँ. मित्रों, जब लिपि का विकास नहीं हुआ था तो हम लोग संकेतों से, चिन्हों से, शिलालेखों से, भोजपत्रों से, लेकिन लिपि का विकास भी गुजरात में धौलावीरा में हुआ, जो कच्छ भुज में पड़ता है. कभी आप जाएं और देखें. सारे के सारे भाषा वैज्ञानिक के लोग इस बात से सहमत हैं. इसलिए भाषा जो है हम कैसे ग्रहण, पंच कर्मेंद्रियों द्वारा, गंध द्वारा, स्वाद द्वारा, स्पर्श द्वारा, आँख द्वारा, कर्ण द्वारा से ग्रहण करते हैं. लेकिन सबसे ज़्यादा जो भाषा ग्रहण की जाती है उसका मुख्य भाव है कर्ण इंद्रिय का सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं. कर्ण इंद्रिय के बाद अगर हम प्रयोग करते हैं चक्षु इंद्रिय का. चक्षु इंद्रिय मतलब आँख का. आप देखिए, कहत नटत रीझत खिलत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत हैं नैनन ही सोबात. यानी नायक और नायिका आँखों से बात कर रहे हैं बिहारी के यहाँ, आपने देखा होगा. और आज भी आप देखिए, जब पशु हैं उनकी भी एक भाषा है, लेकिन उनकी भाषा में परिवर्तन नहीं होता, जबकि मनुष्य की भाषा परिवर्तनशील है. यानी भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम सोचते हैं तथा अपने विचारों को व्यक्त करते हैं. अब भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना. मित्रों, मनुष्य का जब जन्म होता है तो वह भाषा सीखता है, बाद में वो लिपि सीखता है और बाद में वर्णमाला सीखता है. यानी कौश, पाणिनि और कात्यायन ने जो व्याकरण तैयार किया, वर्णमालाएं तैयार किया, भर्तृहरि वगैरह ने, बाद में उसका साहित्य में प्रयोग होने लगा और ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्व ये सब लिखे जाने लगे. यानी उसे हम पूर्व वैदिक भाषा बोलते हैं, यानी ऋग्वैदिक भाषा. उसके कई रूप मिलते हैं, हम उसमें नहीं जा रहे हैं, लेकिन आपको बता दे रहे हैं. इसीलिए प्लेटो ने सोफिस्ट में विचार और भाषा के संबंध में लिखते हुए कहा है कि विचार और भाषा में थोड़ा ही अंतर है. आप ध्यान दीजिए, विचार आत्मा की मूक या ध्वन्यात्मक बातचीत है, पर वही जब ध्वन्यात्मक होकर ओठों पर प्रकट होती है तो उसे भाषा की संज्ञा देते हैं. यानी जब हम भाषा बोलते हैं तो कोई न कोई भाषा, चाहे हमें जर्मनी हो, अंग्रेजी हो, रूसी हो, चाइनीज हो, जापानीज हो, परंपरा के द्वारा, अनुकरण के द्वारा सीखना पड़ता है. यानी भाषा जो है अर्जित संपत्ति है. इसी तरह से स्वीट विद्वान ने कहा, ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा है. ध्वन्यात्मक, क्योंकि हमारे मुख विवर से जो, जब से हम बोलते हैं क से कमल, अब आप देखिए कमल के बाद कलम, यानी क और को इधर उधर कर दिए से हम बोलते हैं स्वनिम बोलते हैं. उसके आधार पर अर्थ भी बदल जाता है. ये लंबा विषय है, लेकिन आप देखते चलिए.
इसी तरह से पाश्चात्य विद्वान बेंद्रिय के अनुसार भाषा एक तरह का संकेत है। संकेत से आशय उन प्रतीकों से है जिनके द्वारा मानव अपने विचार दूसरों पर प्रकट करता है। ये प्रतीक कई प्रकार के होते हैं, जैसे नेत्रग्राह, आँखों से देखा जाना, कानों से सुना जाना, स्पर्शग्राह, त्वचा द्वारा। वस्तुतः भाषा की दृष्टि से कर्णग्राह प्रतीक ही ज़्यादा ग्राह्य हैं, यानी कान के द्वारा जो हम सुनते हैं उसे ज़्यादा होगा। लेकिन इंद्रिय बोध के लिए चक्षु यानी आँख, अब आप देखेंगे जो अंधे व्यक्ति होते हैं उनके लिए ब्रेल लिपि है, आप ध्यान दीजिए, वो भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं वो कर सकते। लेकिन पाश्चात्य विद्वानों ने इस पर और भी चिंतन किया और उन्होंने कहा, ब्लॉक तथा ट्रेगर के अनुसार ए लैंग्वेज इज ए सिस्टम ऑफ आर्बिट्रेरी वोकल सिंबल बाय मीन्स ऑफ व्हिच ये सोसाइटी ग्रुप कोऑपरेट्स। यानी भाषा जो है एक मिथ है। जैसे हमने कहा एक माइक, तो ये माइक सभी लोग बोलेंगे, ग्लास तो ग्लास सभी लोग बोलेंगे, उसमें हम परिवर्तन नहीं, क्योंकि हम परंपरा से, अनुकरण से उसे ग्रहण करते आ रहे हैं। इसलिए इसका भी आपको ध्यान रखना होगा। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के अनुसार ये बात रखी गई है कि लैंग्वेज में बी डिफाइंड एज एन आर्बिट्रेरी सिस्टम ऑफ वोकल सिंबल्स बाय मीन्स ऑफ व्हिच ह्यूमन बीइंग्स एज मेंबर्स ऑफ ए सोशल ग्रुप एंड पार्टिसिपेट इन कल्चर इंटरएक्ट कम्युनिकेट। यानी भाषा, संस्कृति, सभ्यता को अभिव्यक्त करने के लिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं। जैसे आप देखिए रबारी है तो रबारी की अपनी भाषा है, अब राठवा है तो राठवा की अपनी भाषा है, डामोर है तो डामोर की अपनी भाषा है, दक्षिणी गुजराती है तो उसकी अपनी भाषा है। हर भाषा की प्रकृति अलग अलग होती है, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, कोस कोस पर पानी बदले चार कोस पर वाणी, चार कोस पर वाणी बदल जाती है। इस आधार पर इन लोगों ने ये बात हमारे सामने, स्त्रुआ के अनुसार ये लैंग्वेज इज ए सिंबल ऑफ आर्बिट्रेरी वोकल सिंबल्स बाय मीन्स ऑफ व्हिच मेंबर ऑफ ए सोशल ग्रुप कोऑपरेट एंड इंटरैक्ट, यानी अंतर क्रिया करते हैं। जैसे आई लव यू हमने कहा, लेकिन हम आई लव यू अगर ना कहें, अगर आँखों के आधार पर, नेत्रों के आधार पर भी हम अपनी बात, जैसे इजहार मोहब्बत के पहले बदनाम नज़र हो जाते हैं, हम दिल से इशारा करते हैं, दुनिया को खबर हो जाती है। अब आप देखिए ये भाषा है, भाषा में वो कमाल है जो इंटरएक्ट करती है, अंतर क्रिया करती है और उसके अर्थ को हम समझ जाते हैं। सपीर के अनुसार लैंग्वेज इज ए प्योरली ह्यूमन एंड नॉन इंस्टिंक्टिव मेथड ऑफ कम्युनिकेटिंग आइडियाज, इमोशंस एंड डिजायर बाय मीन्स ऑफ वॉलेंटरी प्रोड्यूस्ड सिंबल्स। सिंबल होते हैं, प्रतीक होते हैं। जैसे हमने कहा एक कमल है तो आप कहें कमल, ये मोबाइल है तो मोबाइल ही कहेंगे। अब मोबाइल के लिए बहुत सारे लोग सचल भाषा का प्रयोग करते हैं, लेकिन मोबाइल ज़्यादा, जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर कहते हैं, लोग समझ जाते हैं। इसलिए भाषा को अर्जित करते समय और भाषा को परिभाषित करते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जो इमोशंस हैं, भाव हैं, हमारे जो जेस्चर हैं, भंगिमाएँ हैं, वो किस आधार पर, बॉडी लैंग्वेज के आधार पर आ गए हैं या साइको लैंग्वेज के आधार पर आ रही, इसका उसमें कहीं ना कहीं अनुप्रयोग होता है। चामस्की के अनुसार विल कंसीडर ए लैंग्वेज टू बी ए सेट फाइनाइट आर डिफाइनाइट ऑफ सेंटेंसेज ईच फाइनाइट इन लेंथ एंड कंस्ट्रक्टेड आउट ऑफ ए फाइनाइट सेट ऑफ एलिमेंट्स। यानी भाषा जो है विचारों को कहीं ना कहीं आदान प्रदान करती है और भौगोलिकता के आधार पर भाषा जो है वो रेखांकित कीजिए। जैसे आप देखिए गुजरात के प्रदेश को आप देख लीजिए, गुजरात प्रदेश, गुर्जर प्रदेश, राजस्थान को आप देख लीजिए, मध्य प्रदेश, द्रविड़ देश, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम, इस तरह से बटे हुए, जिसका आगे चल करके हम बात करेंगे। यानी भाषा विचार विनिमय का साधन है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में जाएं तो वहाँ की अपनी भाषा, अमेरिका में तो वहाँ की अपनी भाषा, इंग्लैंड में जाए तो वहाँ की अपनी, उनके साथ लोकल बोलियाँ भी हैं, डायलेक्ट जिसे बोलते हैं मित्रों। आप देखिए गुजरात में ही अगर आपने ध्यान दिया होगा तो गुजरात में भी हर जाति के जो आदिवासी और दलित जातियां हैं उनकी अपनी बोलियां हैं, भले ही मृतकाय होती जा रही हैं, उसमें हम नहीं पढ़ना चाह, लेकिन विचार विनिमय का सशक्त माध्यम भाषा ही है। भाषा में यादृच्छिक ध्वनि प्रतीक होते हैं। यादृच्छिक का मतलब होता है हर भाषा की प्रकृति होती है। जैसे मैं हिंदी में बोलता हूँ मैं जाता हूँ, गुजराती में आप बोलेंगे हूँ जाऊँ छू। कुछ भाषा जैसे संस्कृत है संयोगात्मक भाषा है, हिंदी जो है वियोगात्मक भाषा है। जैसे लड़की भी बोलेगी गुजराती में कि हूँ जाऊँ छू, लड़का भी कहेगा हूँ जाऊँ छू, जबकि गुजराती में हिंदी में जब बोलना हो तो लड़की कहेगी मैं जाती हूँ। यानी वहाँ पता चल जाता है लिंग, वचन, क्रिया,
काल, भूतकाल, भविष्यकाल, इन सब का बराबर ध्यान रखा। हर भाषा की अपनी प्रकृति होती है। देवनागरी लिपि होने के बावजूद भी हिंदी बहुत ही वैज्ञानिक भाषा है। आपने ध्यान दिया होगा तो, क्योंकि इसमें ह्रस्व, दीर्घ, इन सब का बड़ा ध्यान रखा जाता है। कर्ता, कर्म, क्रिया, इनका परसर्ग बहुत ध्यान रखा जाता है। अगर इनका थोड़ा भी इधर उधर आप मिस्टेक, जैसे आप देखिए गुजराती का शब्द है ठीक, ठीक छे, इसका मतलब चीला चला, लेकिन हिंदी में अगर कोई कहता है मैं ठीक हूँ, इसका मतलब परफेक्ट, अच्छी तरह से ठीक है। इसलिए भाषा जो है एक सिंबल है, प्रतीक है, विचारों को का आदान प्रदान करती है। अब भाषा के कई संबंध होते हैं। जैसे एक भौतिक संबंध है, जैसे आग और धुआं का। अगर इस रूम में मैं बैठा हूँ, अगर यहाँ आग जल रही है तो धुआं निकलेगा, एक संबंध ये हुआ। भाषा का एक भावनात्मक संबंध होता है, इमोशनल जिसे बोलते हैं। जैसे पूजा के लिए आप फूल लाते हैं, द्रव्य लाते हैं, अगरबत्ती लाते हैं, जलाते हैं, ये श्रद्धा वाला भाव है। और आप देखिए कि जब कोई प्रेमी किसी प्रेमिका से बात करता है तो वहाँ भी इमोशनल, हार्टली इमोशनल बातें रखता है। इसलिए भाषा जो है आगे चलकर उसका यादृच्छिक संबंध है। यह भाषा प्रतीकों और उसकी मानसिक संकल्पना पर होता है। जैसे आग की संकल्पना आग शब्द में, इसी आधार पर भौतिक प्रतीक, भावनात्मक प्रतीक, यादृच्छिक प्रतीक की चर्चा की जाती है। अब देखिए जो भावात्मक चीज़ें हैं, इमोशनल चीज़ें हैं, वो इमोशनल चीज़ें अमूर्त होती हैं, लेकिन भाषा के द्वारा वो मूर्त होती हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, आप देखिए एक उदाहरण जयशंकर प्रसाद का है। उसमें अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, अरुण यह मधुमेह देश हमारा। अब आप देखिए ये इमोशनल है, हार्टली है, लेकिन उसके बावजूद भाषा के द्वारा व्यक्त हो रहा है। कानेलिया का गीत है। मेरे कहने का मतलब यह है कि भाषा कहीं भी हो, लेकिन यादृच्छिक संबंधों के कारण प्रतीकों के माध्यम से भाषा विचारों का आदान प्रदान करती है। भाषा एक व्यवस्था होती है हर भाषा की। जैसे गुजराती में आप बोलते हूँ जऊ छू, हिंदी में कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ, अंग्रेजी में कहते हैं कि आई एम गोइंग। देखिए तीनों भाषाएं हैं, तीनों भाषाओं की व्यवस्थाएं अलग अलग हैं। आप देखिए, आप कहते हैं कलम, अंग्रेजी में बोलते हैं पेन, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में कुछ और बोलते हैं। यानी हर भाषा की अपनी एक व्यवस्था है। उस व्यवस्था के अनुरूप बच्चे ने जिस परिवार से भाषा सीखी है उस भाषा का प्रयोग करेगा। एक दृष्टि से भाषा में दो प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं, एक तो आंतरिक व्यवस्था और एक बाह्य व्यवस्था। ग्लोबल भाषा के प्रयोग के चलते कुछ लोग कई भाषाओं का एक साथ प्रयोग करते हैं, लेकिन हर भाषा की अपनी एक व्यवस्था है, आंतरिक व्यवस्था है। जैसे आप कहते हैं अहम विद्यालयम गच्छामि, संस्कृत में आपने कहा अहम, हिंदी में बोलेंगे मैं विद्यालय जाता हूँ, अंग्रेजी में बोलेंगे आई गो टू विद्यालय, गुजराती में कहेंगे हूँ विद्यालय जाऊँ छू। अब देखिए चारों भाषाओं की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में अगर आपने ध्यान दिया होगा बात एक ही है, लेकिन उसके कहने के ढंग अलग अलग है, उसके क्रिया, कर्म, पद सब अलग अलग हैं, रूप, धातु। यानी भाषा जो है वर्ण से भी प्रभावित है, शब्द, भाव, वाक्य, पद, धातु, यानी बहुत सबका समुच्चय है भाषा। यानी भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चरित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज के लोग आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। जैसे आप देखिए ग्रेविटी थियरी है, मॉडर्निटी थियरी है, उसे हम पश्चिमी देशों से सीख करके गुजराती या हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ में उसका अनुवाद करते हैं। हर भाषा की अपनी प्रकृति है, उसके आधार पर करते हैं। अब सवाल यह है कि भाषा के दो भेद हैं, एक मानव की भाषा है और एक मानवेतर भाषा है। हम जिस भाषा की बात आपके सामने कर रहे हैं वो मानव की भाषा है, आप ध्यान रखिए। अब मानव की भाषा, ये भाषा की उत्पत्ति में हम नहीं जाना चाहते क्योंकि भाषा परिभाषा पर हमें टिकना है, लेकिन मानवेतर भाषा में आप देखिए मधुमक्खियों की भाषा,
आप कहेंगे क्यों? भौगोलिकता के आधार पर मित्रों, अगर गुजरात की मधुमक्खी है और तमिलनाडु की मधुमक्खी है, दोनों के शहद में अलग अलग होगा। क्योंकि अगर सरसों के खेत से उसने वो लिया है, उसका नृत्य करने का ढंग, उसका प्रणय करने का ढंग अलग होगा। लेकिन हम उस भाषा का अध्ययन नहीं करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में जो मधुमक्खियों द्वारा प्राप्त होती है, अमेरिका में या और देशों में अलग अलग टेस्ट की होती है। कहीं अगर सरसों का खेत से रस लिया है तो पीला होगा, लेकिन वो अगर वहीं कहीं केरी का मतलब आम के मतलब फूल से रस लिया है तो उसका अलग होगा। और उनका भोजन सामग्री कितनी दूर है, मधुमक्खियाँ जो है नृत्य करती हैं, उसके आधार पर यानी संकेतों के आधार पर हिरण है, शेर है, शेरनी है, ये सब जो प्रणय संबंध करते हैं, हम उनकी भाषाओं की बात नहीं करते, क्योंकि उनकी भाषाएं समरूप होती हैं, होमोजीनियस जिसे हम बोलते हैं। उनकी भाषाओं में केवल वर्तमान होता है, जबकि मनुष्य की भाषा में भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों होता है। आप ध्यान दीजिए, मैं ये जो बात आपके सामने रख रहा हूँ ये बड़ी गंभीर बात है। इसलिए मानवेतर जो भाषा है उसमें पक्षियों की भाषा है, जैसे बकुला है, कागड़ा है, कौवा है, आप देखिए मोर है, पोपट है, पोपट के कई प्रकार हैं, सबके अपने प्रेम प्रसंग वगैरह वगैरह। ऐसा नहीं, आहार निद्रा भय मैथुनम च, आहार निद्रा भय और मैथुन सब में समान होता है, और समान होने के साथ अपनी अपनी भाषा में वे लोग अपने अपने इमोशंस को, अपने अपने जेस्चर को प्रकट करते हैं, और उसी आधार पर ये संसार चलता है। एक प्राइमेट की भाषा होती है, जैसे बंदर है, लंगूर है, गोरिल्ला है, चिंपैंजी है, इनकी भी भाषा होती है, लेकिन हम उसका अध्ययन नहीं करते हैं मानवेतर भाषाओं में। आपने एक डॉल्फिन मछली होती है, हालांकि उसे समुद्री बंदर भी कहा जाता है, उसको जो हमारे यहाँ रडार होता है, नेवी, मिलिट्री और एयरफोर्स में रडार, जहाँ से संकेत हमें प्राप्त होते हैं, उसकी रडार का काम करती है डॉल्फिन मछली। कहाँ कब प्रणय करना है, क्या करना है, वो रडार का काम, यानी उसे आज यांत्रिक रूप में हमने वो कर लिया है, लेकिन ये रडार की जो पूरी सिस्टम है वो पूरा आपको डॉल्फिन